हाँ, क्या बोल रही थी तुम? फिर से बताना इवेपोरेशन का। सॉलिड से। वे- नहीं, लिक्विड से जब वो वेपर में कन्वर्ट होता है हाँ हाँ। एट एनी टेम्परेचर। एट एनी टेम्परेचर। अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस हाँ, बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग? बॉइलिंग वो प्रोसेस को कहते हैं जब वो कन्वर्ट होता है एक बॉइलिंग पॉइंट पे। हम्म। मतलब जो पर्टिकुलर बॉइलिंग पॉइंट गिवन रहता है वो उसी पे कन्वर्ट होता है, बट इवेपोरेशन कोई से भी टेम्परेचर पे कन्वर्ट हो सकता है। अच्छा, तो ऐसा मतलब अंतर क्या है? मतलब इफ इफ आई एम सेइंग कि 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी बॉईल होगा, ठीक है, हाँ और इवेपोरेशन उससे पहले लोअर टेम्परेचर पे भी हो सकता है ना? हाँ। तो व्हाट इज द डिफरेंस? मतलब बॉइल्ड बॉइल्ड वाटर और उसमें अंतर क्या होता है वेपर में? मतलब मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझी। अच्छा, मैं बोल रहा हूँ कि बॉइलिंग, अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये वाटर बॉईल हो चुका है, वाटर इज बॉइल्ड एंड वाटर इज हाँ, इवेपोरेटेड, व्हाट इज द डिफरेंस? तो उसमें तो वाटर अभी बॉईल हो गया है एक बॉइलिंग पॉइंट पे, और इवेपोरेशन मतलब वो हो रहा है। अच्छा, चलो ठीक है। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन? Latent heat of fusion is used when phase transformation, and when a solid converted, the temperature is not increased, and the reason behind that is latent heat, which is hidden heat. अच्छा, ठीक है। तो ओके, तो ये तो रहा तुम्हारा इसका केमिस्ट्री का। अच्छा, नंबर सिस्टम पे अब मैं मैथ्स पे स्विच कर रहा हूँ, ठीक है। तो हाँ, नंबर सिस्टम में तुम मुझे बताओ कि व्हाट डू यू मीन बाय रियल नंबर? the mixture of rational and irrational numbers. अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रैशनल एंड इरेशनल? The rational numbers is in the form of p upon q, where p and q are integers, and q is not equal to 0. ओके, वाई क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो? बिकॉज मतलब कुछ सॉल्यूशन ही नहीं होगा अगर क्यू जीरो हुआ तो। अच्छा, क्यू जीरो होगा तो क्या हो जाएगा? मतलब सॉल्व नहीं होता वो फिर। अच्छा, ओके। और ये बताओ कि हम्म, जो रियल नंबर होते हैं, अगर जो नंबर्स हाँ, रियल नहीं होते वो क्या कहलाते हैं? जो नंबर रियल नहीं होते। हाँ, जो नंबर रियल नहीं होते वो क्या होते हैं? और अगर होते हैं तो उन दोनों में अंतर क्या होता है? रियल नंबर तो सारे ही होते हैं। सारे रियल नंबर होते हैं? अच्छा, ठीक है। आगे जाके तुम पढ़ोगी, मैं बता देता हूँ तुमको कि बहुत सारे ऐसे नंबर्स होते हैं जो रियल नहीं होते हैं, वो इमेजिनरी नंबर्स होते हैं, ओके। ठीक है। तो ये चीज़ तुम देखोगी आगे जा करके। और ठीक है। ठीक है, लेकिन आई होप कि अच्छा, और रियल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनको आप नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। ऑल द नंबर्स हाँ। दैट कैन बी प्लॉटेड ऑन नंबर लाइन आर कॉल्ड एज रियल नंबर्स, ठीक है। ओके, हाँ। तो रियल नंबर की फैमिली में अभी तुमने बताया इट इज मिक्सचर मिक्सचर ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। अच्छा, हाँ, है ना। इरेशनल नंबर को कैसे डिफाइन करोगे तुम? रैशनल नंबर वो होता है जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल के और तौर पर? जैसे एग्जांपल रूट के मान लिए, या जो पाई होता है वो। हम्म। अच्छा, पाई को तो 22/7 अपन लिख सकते हैं, राइट? हाँ, तो ये तो p/q का फॉर्म हो गया बेटा, फिर ये इरेशनल क्यों है? वो पी मतलब जो 22/7 है वो एक अप्रॉक्स वैल्यू आती है, हम्म। बाकी तो वो पॉइंट में लिखाता है। वेरी गुड, सही जवाब। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। ओके, अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल? टर्मिनेटिंग डेसिमल वो वाले डेसिमल्स होते हैं। हम्म। एक सेकंड। हाँ, टर्मिनेटिंग मतलब जो एक टाइम पे आके खत्म हो जाए, मतलब जिसका जीरो
आंसर आ जाता है सॉल्व होके। और नॉन टर्मिनेटिंग या रिकरिंग मतलब जैसे कोई भी एक वैल्यू आई है तो फिर वो रिपीट होते जाती है जब बार लगाते हैं अपन उसके ऊपर। अच्छा, तो जो जिस पे बार लगा देते हैं तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है ना? हाँ अच्छा, क्या जिस पे ऐसे नंबर्स जिन पे बार लगा हुआ है हाँ उनको हम क्या बोलते हैं, पी बाय क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? क्या वो रैशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं? हाँ लिख सकते हैं, इससे बहुत सारे नंबर होते हैं अच्छा, जिनको अगर अपन अपॉन के फॉर्म में लिखेंगे और फिर वो रिपीट होते नहीं जैसे मैं मेरी स्क्रीन दिख रही है ना तुम्हें? हैं। हाँ दिख हाँ, रही है। जैसे मैंने कहा कि 2/3 है, ठीक है? हाँ तो ये एक क्या बोलते हैं, या चलो इसको छोड़ो, 2/3 छोड़ो, इसको ऐसे समझो, ये क्या हो गया, एक मिनट, ब्लैक, तो मैं ये बोल रहा हूँ जैसे 0.6 है, ठीक है, 0.6, हाँ इसको मुझे पी बाय क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, कैसे लिख सकता हूँ मैं इसको, 0.6 को? बताओ, 0.6 कैसे लिख सकता हूँ? 6/10। हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, 6/10, ठीक है, 6/10, ठीक है। तो हाँ ये हमने इसको इस डेसिमल को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है। तो हम हाँ ये कह सकते हैं कि ये क्या है, एक रैशनल नंबर है, दिस इज रैशनल नंबर, करेक्ट। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मैंने कहा कि ये 0.66 ऐसे बार है, 6 के ऊपर बार, 0.6 बार, इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में कैसे हाँ लिखेंगे? इस टाइप के क्वेश्चन तुमने तो किए होंगे। फिर हाँ क्या लिख मतलब सकते हैं, पहली बीच बात तो ये बताओ, क्या ये लिख सकते हैं? हाँ कैसे लिख सकते हैं? जैसे कोई भी जब ऐसा नंबर रहता है तो उसको ये जैसे 0.6 है हम्म तो फिर उसको x जो अपन हम्म मानते हैं। सही फिर है। उसके बाद जैसे कि 0.6 तो एक नंबर है मतलब 10 है, हम्म पॉइंट के बाद एक है तो हम्म फिर वो 10 से दोनों साइड में मल्टीप्लाई होता है और बिल्कुल फिर ठीक है। आगे सॉल्व होते होते फिर वो एक रैशनल में आ जाता है। हाँ ठीक है ना, तो जैसे ये 0.6 है, इसको x मान लेते हैं, तो जब मैं हाँ 10x करूँगा, तो 10x करेंगे तो इट विल बी 6.6 बार, करेक्ट। एंड उसके हाँ बाद मैं माइनस कर दूंगा तो ये 10x माइनस x विल बी 9x, एंड 6.6 बार हाँ माइनस 0.6 बार विल बी 6, so I can write this as x is equals to 6/9, correct. हाँ दिस इज द मेथड, राइट। तो ये हमने हाँ 0.6 बार को, जो इसके ऊपर बार लगा हुआ है, उसको हम इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, मतलब ये इस हाँ फॉर्म में पी बाई क्यू के फॉर्म में कर सकते हैं। तो इसलिए हम कहेंगे कि इस टाइप के नंबर भी कैसे होते हैं, रैशनल होते हैं। रैशनल। अच्छा, अब मुझे बताओ 0.6783 या 932 5 ऐसे करते करते जा रहा है ये, ठीक है। हाँ अब इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में कर सकते हैं क्या, इस टाइप के मतलब ये नंबर ये? खत्म नहीं हो हाँ, रहा। नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, ठीक है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल था, हाँ ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग था, हाँ ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग बट, और ये जो नंबर है ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है। तो इसमें जैसे जितने नंबर्स पीछे रहेंगे उसको अपॉन में 0 लगा के लिख तो सकते ये हैं। तो इनफाइनाइट है ना, हमें नहीं पता, ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है, कहाँ खत्म हो रहे हैं हमें क्या पता। जैसे मान लो मतलब ये रूट टू है, वैल्यू। रूट टू है, या पाई तुमने बोला था, राइट, हाँ है ना, पाई कैसे इसी टाइप के नंबर होते हैं, जैसे 3.14 फलाना ढीम का बहुत सारा इनफाइनाइट हाँ जाता हाँ है ना, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, हाँ ठीक है। तो जब इस टाइप के नंबर जो होते हैं उन्हीं को तो अपन इररेशनल नंबर बोलते हैं, राइट।
हाँ These are irrational, non-terminating, non-repeating decimals are irrational number, correct? हाँ तो जब irrational number होते हैं ये, तो सीधी सी बात है, we cannot write them in the form of p by q, isn't it? हम इसको हाँ p by q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो फिर जब मैंने सवाल पूछा कि p by q के फॉर्म में कैसे लिखेंगे तो तुम्हें बोलना चाहिए था नहीं लिख सकते। समझ में आया? ओके ठीक ठीक है। है, तो irrational number है मतलब ना। कि हाँ एक पॉइंट पे खत्म होने वाला है। हाँ, तो जो ये टर्मिनेटिंग हो या अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है, तो उनको हम p बाई हाँ क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, तो इसलिए वो रैशनल नंबर की कैटेगरी में आएंगे, करेक्ट। लेकिन जो हाँ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर हैं, उनको तो हम ऐसे p बाई क्यू के फॉर्म में लिख ही नहीं सकते, वी कैन नॉट राइट इट, हाँ है ना। एंड देयरफॉर इरेशनल। दे आर कॉल्ड एज इरेशनल नंबर। समझ में आया? जैसे रूट 2 हो ठीक है। गया, पाई हो गया, है ना। ऑल दीज आर इरेशनल हाँ नंबर, करेक्ट। ठीक है, समझ में आया ये, हाँ आ है ना, गया। आप भूलना नहीं। ओके, हम्म, और ये बताओ मुझे, चलो एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना। 8/64 इज इक्वल्स टू 2 की पावर x। व्हाट इज x? सिंपल क्वेश्चन। ठीक है। 8/64 इक्वल्स टू 2 की पावर h। ठीक है। बताओ, बहुत टाइम लग रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन किए हैं तुमने? नहीं। नहीं किए? एक्सपोनेंट्स नहीं। वाले पार्ट का है, नंबर सिस्टम में जो एक्सपोनेंट्स वाला पार्ट है ना। हाँ किया होगा, पढ़ा होगा तुमने। हम्म चलो देखो कैसे करना है। यहाँ पे देखो, 8, इसको करो, 8 1 8, 8 कितने जा 64, 8। 8 जा 64, तो 1/8 लिखा है, तो 8 को क्या मैं लिख सकता हूँ, 1/2 की पावर 3। हाँ हम्म तो 1/2 की हाँ पावर लिख थ्री सकते हैं। को क्या मैं 2 की पावर -3 लिख सकता हूँ। हाँ लिख सकते हैं। तो ये जब इज इक्वल्स टू 2 की पावर x है, ये चीज, ठीक है, ये पूरी चीज जो है, हाँ ये 2 की पावर x है, तो अपन को बस पावर्स मैच कर देनी है। अब तो पावर क्या हो जाएगी, x इक्वल टू -3। समझ में आया? ओके। हाँ आ गया। आ गया, ठीक है। तो इस टाइप के हाँ क्वेश्चन बनने चाहिए तुम्हें, इजी क्वेश्चन है ये काफी, ठीक है। ओके, चलो ठीक अब है। पॉलिनोमियल्स पूछता हूँ मैं तुमसे, बस इतना बता दो पॉलिनोमियल्स में कि व्हाट डू यू मीन बाय जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का क्या मतलब है? जीरो फॉर यू। हम्म ये तो मैंने ही पढ़ाया है। हाँ हम्म
वो जो P इन ब्रैकेट Y लिखते थे, P इन ब्रैकेट Y y ये कब लिखा अपन ने? भूल गई? नहीं, P इन अच्छा ब्रैकेट सुना, X था। हाँ चलो ठीक है, x है तो सुना तो है ना ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल? ऐसा तो नहीं है कि हाँ, पहली बार सुन रही हो या मतलब भूल गई हो इतना? p ऑफ x, इतना तो जीरो p ऑफ x P ऑफ X था। क्या 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 बेटा, कट रही है आवाज, फिर से बोल। P ऑफ X होता है ना? p ऑफ x तो अपन रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी पॉलिनोमियल को, उसका नाम दे देते हैं। जैसे मैंने कहा कि p इज अ पॉलिनोमियल विद फंक्शन x का फंक्शन है ये, तो अपन कैसे बोलते हैं कि जैसे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, है ना? तो ये एक पॉलिनोमियल है और इसमें वेरिएबल क्या है, x है। ठीक है, तो ये इसका पूरा नाम दे देते हैं, तो ये लिखने का तरीका है। बट मैं तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पूछ रहा हूँ कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। चलो मैं बताता हूँ। देखो, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल x की वो वैल्यू होती है, दैट वैल्यू ऑफ x एट विच दिस पॉलिनोमियल बिकम्स जीरो। समझ में आया? दैट, हाँ, ये मैंने लिखवाया है, ठीक है, दैट वैल्यू ऑफ x एट विच px बिकम्स जीरो। ठीक है, x की ऐसी वैल्यू रखने पर जिस पर ये, जैसे मैंने मान लो x ये कुछ रख दिया यहाँ पे, ठीक है, कुछ ऐसी बहुत सारी वैल्यूज रख सकता हूँ मैं, x की तो बहुत सारी वैल्यूज जा सकती, तो ऐसी कौन सी वैल्यू है जिस पर ये पूरा आंसर, इसका आंसर जीरो हो जाएगा, उसे मैं बोलूंगा दैट इज कॉल्ड एज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। समझ में आया? ओके, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अभी मेरे पास टाइम नहीं है, नहीं तो तुम्हें और अच्छे से समझाता मैं। और अगर अगर तुम इसमें क्लियर नहीं हो और तुमने अगर नोट्स नहीं बने हैं, अगर नोट्स बने हैं तो अच्छी बात है, तो तुम रिवाइज कर लेना नोट्स को। और अगर नोट्स नहीं बने हैं तो इस चैप्टर को तो मैंने पढ़ाया है और इसके वीडियोस अवेलेबल हैं, ठीक है, हाँ, तो वीडियोस गो थ्रू मैं एक करना दो बार बस। वापस से हाँ देखूंगी। ठीक है, सो दिस इज माय रिकमेंडेशन, इसमें मैं फीडबैक में लिख दूंगा यहाँ पे। ओके, एंड व्हाट अबाउट मोशन? हाँ, तो मोशन के बारे में अब मुझे ये बताओ कि व्हाट आर द थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन? बहुत सिंपल सवाल है। 3 equations of motion. हाँ, एक सेकेंड। सबसे पहले तो u इक्वल्स टू v प्लस ए टी। उल्टा बोल दिया, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, हाँ, तो ध्यान रखना v इक्वल टू यू प्लस ए टी। और ये पहली फिर ये इक्वेशन। वाली s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। सही है ये। थर्ड, u नहीं, v इक्वल्स टू u का स्क्वायर प्लस 2as। क्या बेटा, फिर से बोलना। v इक्वल्स टू u का स्क्वायर प्लस 2as। एक मिनट, फिर से मैं v इक्वल टू, मैं लिखता u का स्क्वायर प्लस 2as। u प्लस 2as। 2as। v, ये गलत है, ठीक है, दिस इज रॉन्ग। सही है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ठीक है, ठीक है, हाँ, तो ये तीन इक्वेशन तुम्हें याद होनी चाहिए भाई, ये तो बहुत बेसिक चीज़ है। ठीक है, बाय हार्ट याद करना है। ओके, ठीक है, तो ये हो गई v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s। ओके, ठीक है। अच्छा, चलो मुझे ये बताओ,
लीनियर इक्वेशन और ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अगर मैंने कहा है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, -2, 3, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट है, हाँ ये कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, तो ये कहाँ पे लाई कर रहा होगा, ये कौन से उसमें है, ये क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट में, सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है, ओके करेक्ट, ठीक है, अच्छा, ओके, ठीक है, और फंडामेंटल यूनिट, इसके बारे में तो मैं नेक्स्ट वीक तुमसे पूछ लूँगा, ठीक है, ये सारे चैप्टर्स तुम नेक्स्ट वीक करना, ठीक है, तो ठीक है। अच्छा, अभी तुम्हें कोई डिफ़िकल्टी जा रही है क्या किसी चैप्टर में? नहीं, बस थोड़ा सा मेरे को भी ये जो मेरे मोशन और उसका रहा था, उस चैप्टर के टेस्ट देने के लिए वापस से वो वीडियोस देखूंगी। अगर उसमें लगता है तो फिर मैं पूछूंगी। रिवाइज करना, ठीक है, रिवीजन बहुत ज़रूरी है, ठीक है, और मुझसे पूछना अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो, ठीक है, और बाकी कोई उसमें प्रॉब्लम आ रही है क्या, क्या बोलते हैं, मैडम का समझ में आ रहा है सब? हाँ आ रहा है सर। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, एवरीथिंग इज़ गुड? नहीं। ओके, हाँ, ठीक है, अगर आपको कोई लग रहा है मेरा आज की परफॉर्मेंस में किसी में रिवाइज करना है कोई चैप्टर तो आप और बता दीजिए। हाँ, पॉलिनॉमियल्स रिवाइज करना है, मतलब पॉइंट जो तुम्हारे पुराने चैप्टर्स हैं ना, वो तुम हाँ भूलती जा रही हो, और जैसे नंबर सिस्टम में भी मैंने तुम्हें बताया कि वो चीज़ है, हाँ हाँ थोड़ा सा, मतलब जैसे वो बहुत काफ़ी बेसिक था, ठीक है, तो कोशिश करो कि तुम्हारी प्रॉब्लम अभी ये जा रही है, मैंने मैम से भी डिस्कस किया था कि तुम अभी वो कर रही हो, क्या बोलते हैं, भूल जाती हो चीज़ों को, ठीक है, जो पुराना पढ़ाया है उसको भूल जाती हो, तो बेहतर है कि अपन रिवाइज करते चलें, समझ में आया? ठीक है। तो रिवीजन ओके। जितना होता रहेगा उतना अच्छा रहेगा। द ओनली फीडबैक फ्रॉम आवर साइड टू यू इज कीप रिवाइजिंग, ठीक है, ठीक है, और जो भी ध्यान डाउट्स हैं, रखूंगी हाँ, नेक्स्ट टाइम से। और जो भी डाउट्स है तुरंत पूछा करो, अगर क्लियर नहीं है तुमको कोई चीज़ तो बिल्कुल हाँ 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 मत बोला करो, बोल दिया करो कि नहीं आया समझ में, फिर से समझा दो, ठीक है, ठीक है। तो बी ओके। वेरी क्लियर टू अस, ओके। हाँ ठीक है। ओके श्रीधा, टेक केयर, वी विल सी यू ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीक, बाय। ओके, ठीक है। बाय बाय, बाय, थैंक यू। बाय बाय।